खाटू श्याम की यात्रा करने के लिए हम लोग टैक्सी लेकर झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचे। झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच सबसे पहले हमने एटीवीएम मशीन से जयपुर का टिकट प्राप्त किया, जो कि हमें 150 रुपये का मिला। फिर हम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का वेट करने लगे। आपको बता दूं कि खाटू श्याम जाने के लिए झांसी से एक ही ट्रेन चलती है, 19 665 उदयपुर सिटी एक्सप्रेस, जो कि खजुराहो से शुरू होकर झांसी, आगरा, जयपुर के रास्ते उदयपुर पहुंचती है। हमारी ट्रेन का टाइमिंग 1:40 का था। कुछ देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन उदयपुर सिटी एक्सप्रेस 19 665 का उचित समय पर आगमन हुआ और हमें जनरल के डिब्बे में बैठने के लिए खाली जगह मिल गई। अब यहाँ से हमारा सफ़र 8 घंटे का होने वाला था। ट्रेन के अंदर हमने पानी की 3-4 बोतलें पी लीं, क्योंकि इधर ट्रेन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हमारी ट्रेन बिल्कुल सही समय पर चल रही थी। ट्रेन में विंडो सीट पर बैठे लोग बाहर के नज़ारों का लुत्फ उठा रहे थे। ट्रेन का जनरल कोच काफ़ी खाली था। इस कोच का बाथरूम काफ़ी गंदा था और मिरर भी साफ नहीं था। टोंटी से पानी भी सही नहीं आ रहा था। ट्रेन में कुछ देर बैठने के बाद एक किन्नर आई, जिसको हमने कुछ पैसे दिए। ट्रेन में आते जाते बेकरी वाले लोगों से हमने समोसे लिए और खाए, जिनका स्वाद काफ़ी फीका था। समोसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं थे। थोड़े समय में ट्रेन में बहुत लोग बारी बारी से चने, आइसक्रीम, पानी, समोसे, कुरकुरे आदि बेच रहे थे। कोच में लोगों के द्वारा फैलाया गया कूड़ा कचरा भी बहुत था। पानी बोतल और मूंगफली के छिलके सभी जगह फैले पड़े थे। इंडिया के अधिकांश लोग साफ सफाई के बारे में बिल्कुल जागरूक नहीं है, कोई सिविक सेंस नहीं है। हमारी ट्रेन रुकती, हाँफती और तेजी से फड़फड़ाती हुई अपने गंतव्य पर भागी जा रही थी। इस उदयपुर सिटी एक्सप्रेस में 8 एसी कोच, 5 स्लीपर कोच और 4 जनरल कोच आगे पीछे थे। रात में हम 10:40 की टाइमिंग पर जयपुर सिटी पहुंचे हैं। फिर हम 10 रुपये का ऑटो पकड़कर सिंडी कैंप बस स्टैंड आ गए, जहां उल्टे हाथ की तरफ ही खाटू श्याम को जाने वाली बहुत सारी बसें कतार में लगी हुई थीं। हम एक एसी बस में बैठ गए, जिसका किराया 120 रुपये पर व्यक्ति था। बस की कंडीशन अंदर से एक नंबर की थी। बस 12:30 बजे पर चली और हमें बस ने 1 घंटे में रात के लगभग 1:30 बजे खाटू श्याम जी उतार दिया। बस से उतरते ही हमने एक रूम बुक किया, जिसका किराया हमें 500 रुपये लगा। रूम अंदर से काफ़ी हद तक सही था। रूम में एसी, पंखे सहित एक अटैच बाथरूम भी था। इसके बाद हम सुबह 6 बजे सोकर जागे और फ्रेश होकर खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। हम चलते हुए पहले तोरण द्वार पहुंचे। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद थे। यहाँ पर श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी वाला बड़ा स्टैचू भी हमें देखने को मिला। यह स्टैचू हाल फिलहाल में ही बना है। धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ आगे बढ़े। रास्ते में अनेकों लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। लोगों के हाथों में रंग बिरंगे झंडे निशान थे। बता दूं कि ये निशान लेकर लोग पैदल ही यात्रा करते हैं और लोगों का मानना है कि ये निशान लेकर जाने वाले लोगों की मनोकामनाएं निश्चित ही पूरी होती हैं। खाटू श्याम मंदिर में लोग गुलाब का फूल और सुगंधित परफ्यूम श्री श्याम को अर्पित करते हैं। मंदिर की तरफ बढ़ते हुए हम मंदिर के ही समीप श्री श्याम कुंड स्थल पर पहुंचे। इस कुंड में नहाने से लोगों के चर्म रोग, दाद, खुजली वगैरह नष्ट हो जाते हैं। यहाँ का नज़ारा देखने लायक था। अब हम आगे खाटू श्याम दर्शन के लिए बढ़े। मंदिर के पास ही बहुत भीड़ थी। हम लोग कतार में लग गए। लोगों की कतार बहुत ही लंबी थी। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। खाटू श्याम का असली नाम बर्बरिक था।
वे पांडवों के पोते और भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। बर्बरीक बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव से 3 दुर्लभ शक्तिशाली बाण प्राप्त किए थे। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ थे और कौरवों की हार निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने वाले बर्बरीक ने अपनी माँ से वचन लिया था कि वह हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने चालाकी से अपना वेश बदलकर बर्बरीक से उनका सिर दान में मांग लिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान किया कि कलयुग में उनकी पूजा खाटू श्याम के रूप में होगी और वे हारे हुए लोगों के सहारे बनेंगे। तभी से आज तक जीवन में हारे हुए लोग, परेशान लोग बाबा श्याम के दर्शन हेतु यहाँ खाटू श्याम आते हैं। लाइन में खड़े होकर लोग जोर जोर से मस्ती में खाटू श्याम के नारे लगा रहे थे। कुछ देर खड़े होने के बाद तथा फाइनल हमने भी अंत में बाबा श्याम के दर्शन किए। बाबा श्याम जी फूलों से पूर्ण सजे हुए थे और अति सुंदर लग रहे थे। जय श्री खाटू श्याम।